मूवी की शुरुआत में हमारी मुलाकात एक स्टूडेंट ग्रुप से होती है जो कि सभी लोग ट्रिप पर मैक्सिको जा रहे थे। उन्हीं में से एक लड़का जिसका नाम अलेक्स होता है, वो एयरपोर्ट पर पहुंचते ही काफी अजीब फील करने लगता है क्योंकि उसे वहां पर होने वाली हर एक एक्टिविटी में गड़बड़ लग रही थी। और जब अलेक्स काउंटर पर अपना टिकट लाने के लिए जाता है तो वो देखता है कि उसका डिपार्चर टाइम उसकी बर्थ डेट ही होती है, यानी कि उसका बर्थडे 25 सितंबर को होता है और उसका डिपार्चर टाइम 9:25 पर होता है। इतना सटीक इत्तेफाक देखकर अलेक्स और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही एयरपोर्ट पर एक सॉन्ग बज रहा था जिसका सिंगर कुछ साल पहले प्लेन ब्लास्ट में मारा गया था। इन सब से अलेक्स समझ जाता है कि यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके अपने साथियों के साथ प्लेन में बैठ जाता है। अब अलेक्स की सीट के पास दो लड़कियां आती हैं जो उसे अपनी सीट को एक्सचेंज करने की रिक्वेस्ट करती हैं। इसलिए अलेक्स वहाँ से खड़ा होकर अपने दोस्त टोड के पास चला जाता है। तब वो देखता है कि उसकी सीट की होल्डिंग पिन टूटी हुई है और साथ ही अलेक्स को बार बार अजीब फील होने लगता है। इसलिए वो प्लेन के नीचे उतरने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन तब तक प्लेन टेक ऑफ करना शुरू कर देती है। प्लेन के टेक ऑफ करते ही उसमें सवार सभी लोग अपने रोमांचक सफर के लिए काफी खुश होते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही प्लेन के इंजन में कुछ मिस्टेक हो जाती है, इसलिए सभी लोग काफी घबरा जाते हैं। तभी अचानक से प्लेन की एक साइड फट जाती है और उस साइड के सभी पैसेंजर बाहर गिरने लगते हैं। उसी वक्त प्लेन में आग भी लग जाती है जिससे बाकी लोग भी जलने लगते हैं और इस हादसे का शिकार अलेक्स भी बन जाता है। लेकिन तभी अचानक से अलेक्स की आंख खुलती है और वो देखता है कि प्लेन तो बिल्कुल नॉर्मल है। इसका मतलब ये एक अलेक्स का नाइटमेयर था, लेकिन अब वो देखता है कि उसके नाइटमेयर वाली वो दोनों लड़कियां उसके सामने खड़ी हैं और बिल्कुल उसी तरह से वो उससे सीट एक्सचेंज करने की रिक्वेस्ट करती हैं। इसलिए अलेक्स खड़ा होकर टॉड के पास चला जाता है और वहाँ पर भी रियल में सीट की होल्डिंग पिन टूटी हुई थी। ये सब देखकर अलेक्स काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो उसका कोई नाइटमेयर नहीं बल्कि एक फ्यूचर का विजन था। अब अलेक्स जोर जोर से प्लेन में चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये प्लेन ब्लास्ट होने वाला है। उसकी आवाज सुनकर प्लेन का स्टाफ भी वहाँ पर आ जाता है और वो सभी उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, मगर अलेक्स इसके बावजूद भी नहीं रुक रहा था। इसलिए अलेक्स और उसके साथी कार्टर में लड़ाई होने लगती है। ये देखकर प्लेन का स्टाफ उन दोनों को प्लेन से नीचे उतार देता है, इसलिए उनके बाकी साथी भी प्लेन के बाहर आ जाते हैं। जहाँ पर अलेक्स सभी को समझाने की कोशिश करता है कि उसने अपने विजन में प्लेन को ब्लास्ट होते हुए देखा था और उसकी ये स्टूपिड बात सुनकर कार्टर फिर से उससे लड़ने लगता है, लेकिन तब तक वो प्लेन टेक ऑफ कर चुका था और अलेक्स के विजन के अकॉर्डिंग वो थोड़ी दूर आगे जाते ही ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और अलेक्स के सभी क्लासमेट उसे देखकर डरने लगते। अब इस हादसे के बाद वहाँ पर पुलिस और FBI टीम आती है जो उन सभी स्टूडेंट से पूछताछ करते हैं और उन्हें अलेक्स पर ही शक होता है क्योंकि उसने प्लेन के टेक ऑफ करने से पहले ही ये बता दिया था कि वो क्रैश होने वाला है। लेकिन यहाँ पर पुलिस अलेक्स को अरेस्ट नहीं कर पाती है क्योंकि उन लोगों के पास उसे दोषी ठहराने का कोई भी सबूत नहीं होता है। अब स्टोरी में इस घटना के 39 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अलेक्स की कॉलेज में एक मेमोरियल रखा जाता है क्योंकि उस प्लेन के हादसे में उस कॉलेज के कुछ स्टूडेंट और टीचर भी मारे गए थे। वहाँ पर टॉड का फादर अलेक्स को काफी गुस्से से घूर रहा था क्योंकि उस प्लेन हादसे में टॉड का एक भाई भी मारा गया था, इसलिए टॉड का फादर अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार उसे ही समझ रहा था। लेकिन टॉड अलेक्स पर बिल्कुल भी नाराज नहीं होता है। वहीं पर अलेक्स के पास एक लड़की आती है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड क्लेयर होती है। वो भी अलेक्स से काफी खुश होती है क्योंकि उसकी वजह से उनके सभी दोस्तों की जान बच गई थी। अब रात को अलेक्स अपने रूम में होता है, तभी उसकी विंडो पर एक आउल आकर बैठता है, इसलिए अलेक्स उसे भगाने के लिए एक न्यूज़पेपर उसकी ओर फेंकता है, लेकिन वो न्यूज़पेपर पास में पड़े फैन में फंस जाता है और उसकी वजह से उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। उन्हीं में से एक टुकड़ा अलेक्स के पास आकर गिरता है जिस पर उसके फ्रेंड टॉड का नाम लिखा होता है और ये देखकर अलेक्स को फिर से किसी खतरे की संभावना होती है। वहीं दूसरी ओर हम टॉड को देखते हैं जो कि वॉशरूम में होता है और वहाँ पर अचानक से उसका पैर फिसल जाता है जिससे उसकी गर्दन में एक वायर फंस जाता है। टॉड अपने आप को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन तब तक उसकी दम घुटकर मौत हो जाती है। अब अलेक्स भी टॉड के घर चला जाता है क्योंकि उसे पहले ही शक हो चुका था, लेकिन इस बार वो टॉड को नहीं बचा पाता है। टॉड के माता पिता सोचते हैं कि उसने डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर ली थी, लेकिन अलेक्स उन्हें बताता है कि वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। अगले दिन अलेक्स क्लेयर के पास जाता है क्योंकि केवल वो एक ही है जो उसकी बातों पर यकीन करती है। अलेक्स की बात सुनकर वो दोनों मुर्दा घर जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक डॉक्टर मिलता है जो उन दोनों को बताता है कि टॉड ने सुसाइड नहीं की क्योंकि उसने खुद को बचाने की कोशिश की थी। डॉक्टर उन्हें ये भी बताता है कि ये कोई मर्डर नहीं था, बल्कि कई बार मौत हमें अलग अलग तरीकों से मारने की कोशिश करती है। असल में टॉड की मौत उस प्लेन क्रैश में होनी थी, लेकिन अलेक्स की वजह से वो मिस हो गई थी, इसलिए टॉड यहाँ पर मारा गया। अब अलेक्स और क्लेयर एक कॉफी शॉप पर जाकर ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग डेथ के अगले प्लान को कैसे बीट करेंगे, जैसे उन्होंने प्लेन क्रैश के वक्त किया था, क्योंकि अगर उन्होंने इस चीज के बारे में नहीं सोचा तो वो सभी एक एक करके मारे जाएंगे। अब सभी फ्रेंड्स वापस मिलते हैं। उसी वक्त उन्हीं में से एक लड़की को एक बस कुचल देती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि अब उन्हें पता चल जाता है कि उनकी मौत भी उनके आसपास घूम रही है और वो कभी भी उन लोगों का शिकार कर सकती है। अब नाइट में अलेक्स जब न्यूज देख रहा था तब उसे पता चलता है कि उस प्लेन में ब्लास्ट कहाँ से शुरू हुआ था
और वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा था। इसलिए वो अपनी सीटिंग अरेंजमेंट चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि सबसे पहली मौत टॉड की होनी थी, लेकिन वो प्लेन से नीचे उतर गया, इसलिए उसका भाई मारा गया था। अब इस पैटर्न के अकॉर्डिंग नेक्स्ट डेथ उन लोगों की एक टीचर की होती है, इसलिए अलेक्स नाइट को ही उस टीचर के घर चला जाता है। लेकिन वो टीचर अलेक्स को देख लेती है और सोचती है कि शायद वो मुझे मारने के लिए आ रहा है, और ये सोचकर वो पुलिस को कॉल कर देती है। जब पुलिस वहाँ पर आती है तो वो अलेक्स को ताका झांकी करते हुए अरेस्ट कर लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाकर वहाँ पर घूमने का कारण पूछते हैं। अलेक्स बिना किसी दिक्कत के उन्हें सब कुछ बता देता है और कहता है कि अब डेथ का अगला नंबर टीचर का है। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उसी बात पर यकीन नहीं करता है, मगर अलेक्स के खिलाफ कोई वारंट नहीं होने कारण उसे जाने दिया जाता है। दूसरी ओर वो टीचर टाइम पास के लिए एक सॉन्ग प्ले करती है, जो कि वही गाना होता है जो उस दिन एयरपोर्ट पर बज रहा था। टीचर अपने लिए गर्म चाय लेती है, लेकिन अचानक से वो डर कर उसे फेंक देती है और बाद में उसी कप में आइस डालकर बियर लेती है, जिससे वो कप चटक जाता है। लेकिन टीचर उसे पीते हुए अपने कंप्यूटर के पास चली जाती है, जिससे वो लिक्विड कंप्यूटर पर गिर जाता है और उसमें ब्लास्ट हो जाता है और टीचर के गले में एक कांच फंस जाता है, इसलिए वो नीचे गिर जाती है। और अब वो ऊपर टंगे एक कपड़े को लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसके साथ कुछ चाकू होते हैं, जिनमें से एक चाकू उसके पेट में फंस जाता है। तब तक अलेक्स वहाँ पर आ जाता है, लेकिन अब टीचर बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी थी। फिर भी अलेक्स उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ऊपर से एक टेबल आकर उस चाकू के ऊपर गिरती है, जिससे वो टीचर भी मारी जाती है। मगर तभी अलेक्स देखता है कि पूरे घर में आग लग चुकी है, इसलिए वो भागते हुए बाहर जाता है और अचानक से एक जोरदार धमाका होता है। लेकिन वहीं पर अलेक्स का एक फ्रेंड उसे देख लेता है, इसलिए अब वो उस बात की गवाही पुलिस को दे देता है और पुलिस अलेक्स को किलर समझकर उसे ढूंढने लगती है। लेकिन अलेक्स अपने घर पर नहीं होता है, इसलिए वो ऑफिसर क्लेयर से पूछताछ करते हैं, क्योंकि अलेक्स उसका बेस्ट फ्रेंड होता है। लेकिन क्लेयर उन्हें कुछ भी नहीं बताती है और कार्टर और उसी गवाही देने वाले दोस्त के साथ अलेक्स के पास चली जाती है और उसे नेक्स्ट विक्टिम के बारे में पूछती है। लेकिन अलेक्स उन्हें कुछ भी नहीं बताता है, क्योंकि उसका मानना है कि मौत को नहीं रोका जा सकता। इसलिए अब वो सभी अलेक्स को लेकर वहाँ से वापस निकल जाते हैं। अब पैटर्न के अकॉर्डिंग अगली बारी कार्टर की होती है, इसलिए वो कहता है कि अगर हम लोगों को मरना फिक्स है तो हम लोग अभी मर जाए तो बेहतर होगा। और यह कहकर वो गाड़ी को बहुत तेज स्पीड से चलाने लगता है और आगे जाकर एक रेलवे ट्रैक पर गाड़ी को रोक देता है। बाकी सभी दोस्त तो गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं और कार्टर को भी बाहर निकलने के लिए कहते हैं, क्योंकि उस वक्त सामने से एक ट्रेन आ रही थी। लेकिन कार्टर तो मरना चाहता था, मगर बाकी दोस्तों की रिक्वेस्ट के बाद वो भी मरने का आइडिया कैंसिल कर देता है और गाड़ी को आगे लेने की कोशिश करता है। मगर अब उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और उसका डोर भी लॉक हो जाता है। इस चीज से हमें पता चलता है कि कार्टर की डेथ की प्लानिंग इसी टाइप से होती है और अब उसकी मौत उसकी ओर बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से अलेक्स उसकी डेथ को चीट कर देता है और कार्टर को बचा लेता है। मगर अब कार्टर के बचने के बाद डेथ नेक्स्ट विक्टिम पर स्विच हो जाएगी। उन लोगों को नेक्स्ट विक्टिम के बारे में पता चलता उससे पहले ही एक ट्रेन वहाँ पर आती है और उससे एक कार का टुकड़ा बड़ी तेजी से उछलकर उनके एक फ्रेंड की गर्दन को काट देता है और वो वही फ्रेंड होता है जिसने अलेक्स की गवाही दी थी। अब इसके बाद अलेक्स समझ जाता है कि अगर किसी ने अपनी डेथ को चीट कर दिया है तो वो नेक्स्ट विक्टिम पर स्विच हो जाएगी और कार्टर इस चीज से बच चुका था। पीछे अलेक्स और क्लेयर बचे होते हैं, इसलिए अलेक्स खुद को एक केबिन में बंद कर लेता है, क्योंकि डेथ का नेक्स्ट विक्टिम वो ही होता है। मगर तभी उसे याद आता है कि पैटर्न के अकॉर्डिंग पहला नंबर क्लेयर का आता है, इसलिए अब मौत की बारी उसकी है। दूसरी ओर क्लेयर को अलेक्स की काफी फिक्र हो रही थी, इसलिए वो पुलिस को उसका एड्रेस बता देती है ताकि वो लोग उसकी हेल्प कर सके। जब पुलिस वहाँ तक पहुँचे तो क्लेयर वहाँ से उनसे बचकर भाग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि पुलिस इस मामले में उनकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती। दूसरी ओर क्लेयर के घर के बाहर एक वायर शॉर्ट होता है, इसलिए वो अपने डॉग को बचाने के लिए बाहर जाती है। लेकिन तभी वो वायर पानी में गिर जाता है और वहाँ पर चारों ओर करंट फैल जाता है। मगर तब तक क्लेयर अपने डॉग को बचाकर अपनी गाड़ी के पास चली जाती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो पूरी तरह से अपनी डेथ के ट्रैप में फंस जाती है। उसी वक्त अलेक्स वहाँ पर आ जाता है और वो क्लेयर को बचाने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन क्लेयर अब चारों ओर से करंट से घिर चुकी थी। मगर फिर भी अलेक्स किसी तरह से उसकी मौत को चीट करके उसे बचाने में कामयाब हो जाता है। अब स्टोरी में 6 महीने बीत जाते हैं और हम क्लेयर और कार्टर को देखते हैं, जो कि पेरिस की ट्रिप पर जा रहे थे और उनके साथ अलेक्स भी होता है। इसका मतलब उन तीनों ने अपनी डेथ को चीट करके खुद को सरवाइव कर लिया था और अब वो तीनों हंसी खुशी के साथ अपनी लाइफ जी रहे थे। मगर अलेक्स को अभी भी शक होता है कि उसकी डेथ अभी भी उसे चेस कर रही है, क्योंकि अलेक्स की डेथ को अभी तक किसी ने भी चीट नहीं किया था और उसका शक सही साबित होता है, क्योंकि उसी वक्त वहाँ पर एक आदमी वही डेथ सॉन्ग गाने लगता है। इसलिए अलेक्स वहाँ से खड़ा होकर चला जाता है। मगर तभी एक बेकाबू बस उसकी ओर आती है, लेकिन अलेक्स किसी तरह टाइम रहते साइड हो जाता है और वो बच जाता है। लेकिन वो बस आगे जाकर एक पोल से टकराती है, जिसे एक होल्डिंग बोर्ड बड़ी तेजी से अलेक्स की ओर आता है। मगर इस बार कार्टर उसे बचा लेता है, जिससे अलेक्स की डेथ भी स्किप हो जाती है और अब फिर से कार्टर की बारी आ जाती है और एक बड़ा सा बोर्ड उसकी ओर आता है। मगर हमें यहाँ पर ये पता नहीं चलता है कि कार्टर मारा जाता है या फिर बच जाता है। इसके आगे की स्टोरी मूवी के नेक्स्ट पार्ट में दिखाई गई है, जिस